गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल से करें। यानी 15 पौधे मैं दिखाने वाली हूँ जो सिर्फ 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में लगने वाले हैं। कौन-कौन से वो पौधे हैं और कैसे मैंने उनको लगाया है और उनकी थोड़ी बहुत मैं केयर भी बताने वाली हूँ, तो आप देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो 2 लीटर की जो प्लास्टिक की बोतल है, वो अक्सर हम फेंक देते हैं, बट उनको फेंकना नहीं है। मैं आपको 15 पौधे दिखाने वाली हूँ जो सिर्फ मेरे प्लास्टिक बोतल में लगे हुए हैं। तो सबसे पहला पौधा तो ये कलांचोई है। ये देखो, मैंने हिलते हुए ऐसे नाचते हुए प्लांटर बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे हैं। इसमें मैंने कलांचों की कटिंग ही लगाई थी और ये वाला जो प्लांटर है अपना, ये भी शैम्पू की बोतल से बना हुआ है। तो ये भी बोतल का ही अपना प्लांटर बना हुआ फिश बनाया था मैंने, इसमें भी छोटी सी कटिंग लगाई थी। और ये वाला है, ये भी शैम्पू की बोतल से ही बना हुआ है। तो 2 लीटर की बोतल हो या शैम्पू की बोतल हो, मैं बोतलों में लगे हुए प्लांट दिखा रही हूँ। इसमें भी मैंने छोटा सा ही कटिंग से लगाया हुआ था कलांचो का प्लांट। और ये वाला देखो, 2 लीटर की बोतल से ही बना हुआ अपना ऐसे उड़ता हुआ जो प्लांटर है, ये भी ऐसे ही बनाया था। इसमें भी मैंने कटिंग से ही पौधा लगाया है। सेकंड जो हमारा प्लांट है, ये है यूफोर्बिया मिली। ये वाला जो पौधा है, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था और ये तो मैं वेस्ट डब्बे में लगा रखा है। अभी मैंने पहले इसको छोटी सी प्लास्टिक बोतल में ही लगाया था। जैसे ये वाला जो है, इतना ही मैंने इसको लगाया था, ऐसे ही 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में, फिर मैंने उसमें रिपोर्ट कर दिया। अभी जो थर्ड पौधा है अपना, ये है स्नेक प्लांट। ये वाले जो स्नेक प्लांट है मेरे 1.5 साल के हैं और 1.5 साल से मेरे देखो इन बोतलों में ही चले हुए हैं। छोटे-छोटे ही मैंने, बिल्कुल छोटे-छोटे बेबी प्लांट मेरे को किसी ने दिए थे। और ये देखो, ये यहाँ पे ही मैंने इसमें लगा दिए थे। और ये देखो कितने इंच की ये बोतल है, छोटी सी ही, 4 इंच की भी नहीं है। आधी कट करके मैंने इसमें ये छोटा सा ही पौधा लगाया था। तो स्नेक प्लांट भी बेस्ट होता है। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो इस पौधे को आप प्लास्टिक बोतल में लगा लें। फोर्थ अपना पौधा है, ये है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी आप छोटी छोटी बोतलों में लगा सकते हैं। 1 लीटर में भी, आधा लीटर की बोतल में भी लग जाता है। मैंने 2 लीटर की बोतल से ये DIY बना के और इसको गमलों में ही ऐसे ही पाइप की हेल्प से गाड़ रखा है। और ऊपर देखो, मैंने थोड़ा सा ये बड़ा हो गया था तो ऐसे हैंग कर दिया ऊपर की साइड। और ये भी ऐसे ही हिलता हुआ प्लांटर बनाया था, इसमें भी पर्पल हार्ट लगाया हुआ है। हमारा फोर्थ प्लांट है, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट के लिए तो आपको बिल्कुल भी गमले की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको वाइन की तरह बनाना है, इसको हैंग करना है, लटकाना है, तो ऐसे आप प्लास्टिक बोतल के हैंगिंग प्लांटर भी तैयार कर सकते हैं यहाँ। या फिर आप इनको दीवार पे भी ऐसे कील की हेल्प से ऐसे हैंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है मनी प्लांट, इसको भी आप बोतलों में लगा सकते हैं, चाहे 2 लीटर की हो चाहे 1 लीटर की है। बट मैंने तो ये 2-2 लीटर की बोतलों में ही लगाया हुआ है। जैसे ये वाला देखो, ये भी 2 लीटर की बोतल है, इसमें छोटी-छोटी कटिंग ही लगाई थी। देखिए, मनी प्लांट को थोड़ा-सा धूप से बचाना होता है और थोड़ा-सा सर्दी से। तो अभी मैंने ये इंडोर में किए हुए हैं, शेड के नीचे मैंने ये बोतलों को हैंग किया हुआ है। तो आप ऐसे दीवार पे भी इनको हैंग कर सकते हैं, कहीं पे भी इनको हैंग कर सकते हैं। बट मनी प्लांट को आप बोतलों में लगा के गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये बोतलों वाले जो मेरे प्लांटर और मेरे प्लांट है, ये 1.5 साल से इन बोतलों में ही लगे हुए हैं। फिफ्थ हमारा जो प्लांट है वो है वांडरिंग जू। वांडरिंग जू देखिए, गर्मियों में तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहता है और सर्दियों में थोड़ा सा ये रेड रेड हो जाता है। और ऐसे आप प्लास्टिक बोतल में लगा सकते हैं। ये वाली जो बोतल है, ये फ्रिज में रखने वाली जो पानी की बोतल होती है, वो वाली बोतल है। और मैंने इसको एक डोल की तरह ही बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे आप बोतल में छेद करके छोटी छोटी वांडरिंग जू की कटिंग लगा के अपने पौधा तैयार कर सकते हैं। और ये भी छोटी सी ही बोतल के 2 टुकड़ों को मैंने ऐसे डोल की तरह बनाया है और इसमें भी मैंने ये वांडरिंग जू ही लगाया था। अभी सर्दी का मौसम है, इस वजह से ये बाहर रखे हैं। तो ऐसे हो गए। ये वाले जो अपने वांडरिंग जू के प्लांट है, ये मेरे शेड के नीचे है। तो देखिए ये कितने ग्रीन है और ये ज़्यादा सूखे नहीं है। इसको सर्दियों में पानी बिल्कुल ही 7-8 दिन में देना होता है और कटिंग से तो ये लग ही जाता है। तो देखिए ये ऐसे ग्रीन ग्रीन होते हैं और बाहर रख देते हैं तो थोड़े से ऐसे रेड रेड हो जाती है इसकी पत्तियाँ। वांडरिंग जू को भी प्लास्टिक बोतल में लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है 6th नंबर का, ये है सफलेरा।
सफलेरा को मैंने कटिंग से ही लगाया था। स्टार्टिंग में देखो ऐसे ही मैंने प्लास्टिक बोतल में लगा लिया। अभी ये अच्छे से ग्रोथ कर भी रहा है और देखो गर्मियों तक तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसी प्लास्टिक बोतल में। तो ऐसे थोड़ा-सा अगर आप डीआईवाई कर लेंगे तो आपके गार्डन में ये सुंदर भी नज़र आएँगे। और ये मैंने कूलर के वेस्ट जले हुए स्टैंड से ही स्टैंड बनाया, इसी के ऊपर मैंने सजाया हुआ। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है 7 नंबर का, ये है अपना जेड प्लांट। जेड प्लांट तो बेस्ट प्लांट है, लकी प्लांट है, हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। ये मैंने जेड प्लांट से ही पीकॉक बनाया हुआ है। तो जेड प्लांट तो 2 इंच की कंटेनर हो या 2 इंच की बोतल हो, छोटी सी बोतल हो, उसमें भी लग जाता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो मैंने इस बोतल में भी जेड प्लांट की कटिंग ही लगाई थी और भी बहुत सारी बोतल में दिखाती हूँ। ये भी हमारे हिलते नाचते प्लांटर मैंने बोतल से ही बनाए थे। देखो अलग अलग शेप मैंने इनको दिया था, कोई डॉगी का बना दिया, कोई टाइगर का बना दिया। तो ऐसे आप जेड प्लांट को कटिंग से इन बोतलों में लगा सकते हैं। ये मैंने बर्ड सी बनाया था, इन्हें स्पैरो का लुक दिया था। तो ये अपनी छोटी सी 1 लीटर की बोतल थी। और यहाँ पे देखो ये हमारे बाथरूम का जो मग्गा होता है उसमें भी लगाया है। ये अपनी शैम्पू की बोतल है, ये भी अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। तो ऐसे बोतलों में आप जेड प्लांट को आराम से लगा सकते हैं। और भी दिखाती हूँ आपको, छोटे छोटे वेस्ट में भी लगाया हुआ है। तो देखिए ये अपने ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, जो अपना किचन में यूज होता है, उसमें ही मैंने जेड प्लांट से बोनसाई बनाया है। तो इसको ज़्यादा मिट्टी की या स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। ये अपनी जो दही की डब्बियाँ होती हैं, छोटी छोटी आती हैं, तो इनको मैंने ऐसे बीच में पहले जोड़ दिया था। तो अभी देखो इसको भी मैंने ऐसे जेड प्लांट लगा के रख दिया। ये देखिए आप अपना जो फूड कंटेनर आते हैं छोटे छोटे, इनमें थोड़ी बहुत कुछ भी मार्केट से सामान आता है पैक होके, तो ये देखो 2 इंच का भी नहीं है, ये 1.5 इंच का एक कंटेनर है, इसमें भी मैंने बोनसाई बनाया है। तो जेड प्लांट अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है तो आप कटिंग से ढेरों बना सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने छोटी सी ही कटिंग यानी 4 या 5 इंच की कटिंग मेरे पास आई थी, मैंने जेड से बहुत सारे बना लिए हैं। कोई भी पौधा मैंने यहाँ जेड में जितना भी पौधा है सभी मेरे खुद के कटिंग से बनाए हुए हैं। यानी मेरा 2.5 साल हो गए मेरे को जेड प्लांट के कटिंग लगा लगा के बहुत सारे बना लिए। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है 8वां, ये है अपना बेबी टीयर्स। अगर आपको इसका पता हो नाम, इसका नाम क्या है मेरे को ध्यान नहीं, बट ये मैंने कटिंग से ही लगाया था। छोटी सी कटिंग मैं पंचकूला से लेके आई थी अभी हाल ही में, और ये अच्छी ग्रोथ पे है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है 9 नंबर का, ये है अपना अजवाइन का प्लांट। इसको भी आप छोटी छोटी ऐसे 1-1 लीटर की बोतल में लगा सकते हैं। ये मैंने ट्रे नहीं बनाई थी, गर्मियों में बहुत ही हेल्दी प्लांट थे ये। अभी सर्दियों की वजह से थोड़ा सा नॉर्मल, ये ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है ना, उस वजह से थोड़ा थोड़ा सूखी हो गई है हमारी वाइन। बट ये जो प्लांट है अजवाइन का प्लांट, आप इसको ऐसे 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको गमलों की आवश्यकता नहीं होती है। और गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो प्लास्टिक बोतल तो हर घर में होती ही है, इन पे ही आप पौधे लगा के, इनमें पौधे लगा के गार्डनिंग की शुरुआत करें। नेक्स्ट जो हमारा 10वां पौधा है, ये है अपना डेविल्स बैकबोन। ये वाले भी मैंने कटिंग से ही लगाए हैं, ये भी मैं पंचकूला से ही कटिंग लेके आई थी। और देखो छोटे छोटे मैंने अलग अलग वैरायटी के इन बोतलों में लगाए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है टर्टल वाइन। देखो टर्टल वाइन को मैंने प्लास्टिक बोतल में लगाया हुआ था, लेकिन अभी ज़्यादा कोहरा है तो ये थोड़ी थोड़ी सूख जाती है। बट मार्च वाले महीने में फिर से ये हरी भरी हो जाएगी। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है, बोतल को आप ऐसे हैंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है अपना एलोवेरा। एलोवेरा को भी छोटी सी ही छोटे छोटे बेबी प्लांट्स या कटिंग से आप बोतलों में लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप छोटी छोटी बोतलों का यूज कर सकते हैं। और जो मैंने पौधे ये प्लास्टिक बोतल में लगाए हुए हैं, कुछ पौधे जो हैं ये सर्दियों में थोड़े बहुत ऐसे सूखने शुरू हो जाते हैं, तो इनको आप इंडोर में रख सकते हैं। क्योंकि ये सैकुलेंट वैरायटी के पौधे होते हैं, इनकी स्टेम में ऑलरेडी पानी स्टोर होता है, तो इनको थोड़ा सा कोहरा सा बचाना होता है। यानी अगर आप इस जनवरी वाले मंथ में ही अपने पौधे को कोहरे से बचा लेंगे तो आपके बने रहते हैं। वैसे भी अगर आप इनकी कटिंग लगाते रहें और इंडोर में रखे रखें तो आराम से चलते रहते हैं। और वैसे अगर धूप अच्छी आती हो तो इनको धूप लगाते रहें तो भी आराम से चलते रहेंगे। हैंगिंग बास्केट में भी नेक्स्ट जो हमारे प्लांट है ये है रियो का प्लांट। तो रियो का प्लांट भी आप प्लास्टिक बोतल में लगा सकते हैं। ये वाली जो बोतल है ये तो अपनी विम की बोतल है, जो किचन में यूज होता है, विम वही वाली बोतल है। तो इसको ऊपर से मैंने कट करके ऐसे अपने रियो का प्लांट इसमें लगा दिया है। मैंने 2 पोटली भी बनाई हुई है, तो उसमें भी मैंने ये रियो का प्लांट लगाया हुआ है। तो इसको भी मैंने एक प्लांट को ऐसे पोटली में बना के हैंग किया हुआ है। एक मैंने अपने मनी प्लांट की बनाई हुई थी। तो रियो के जो पौधे हैं बाकी मेरे गमले में है, मैंने ये
ऐसे कटिंग से स्टार्टिंग में ऐसे बनाए हुए थे, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, पोटली में या प्लास्टिक बोतल में लगा सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो बॉटल्स का ही मैंने एक टावर बनाया था, प्लास्टिक बॉटल का आप ऐसे टावर बना सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो वर्टिकल गार्डनिंग ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें वांडरिंग जू लगाई है, जेड प्लांट लगाया है और अपना पर्पल हार्ट लगाया है। ये 3 प्लांट ही मैंने इसमें लगाए हुए हैं ज़्यादातर। देखिए ये पर्पल हार्ट है। तो ऐसे 2-2 लीटर की जो प्लास्टिक बॉटल है 2-2 पार्ट करके आप इनसे ऐसे गार्डन के लिए टावर बना सकते हैं। तो ये टावर बनाना बिल्कुल ही आसान होता है, मैंने बनाया था। कैसे बनाया था इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे लिंक ज़रूर चेक करें और बहुत सारा आपको कबाड़ देखने को मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये शैम्पू की बोतल को आप ऐसे बर्ड्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बर्ड्स बना के ऐसे हैंग कर सकते हैं या रख सकते हैं। आपके घर में जितना भी कबाड़ निकलता है वो ऑलरेडी मेरे गार्डन में सेम टू सेम वैसा ही DIY बना के मैंने रखे हुए हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कबाड़ है तो आप इनका रीयूज़ करें। और गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो गमलों का खर्चा या अपने पौधों का खर्चा मत करें। शुरुआत में आप ऐसे गार्डनिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतल हो, डब्बो हो, कैन हो, कोई भी मटकी हो, देखो मटकी में ही मैंने जेड प्लांट लगाया था और अच्छे से चल रहा है। प्लास्टिक बोतल को ऐसे आप अपने गार्डन में डेकोरेट भी कर सकते हैं, ये बास्केट प्लांट लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक बोतल में आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। ये विनका का पौधा भी प्लास्टिक बोतल में, बहुत सारे प्लास्टिक बोतल में लगे हुए हैं। तो ऐसे आप प्लास्टिक बोतल में लगा के गार्डनिंग की शुरुआत करें। फ्रेंड्स आपको प्लास्टिक बोतल के जो आइडिया दिए हैं वो आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें।